अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं तलूत आर्ट्स के प्रोग्राम ईवी बाइक्स में। और मेरे पास इस वक्त मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त मेट्रो ई व्हीकल ने जो कि एक धमाकेदार एंट्री की है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। मीको सुपर, मेट्रो मीको सुपर, जिसका कि बैक एंड ब्रांड जो है वो सनरा मीको सुपर के नाम से है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लिथियम बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक मेरे पास इस वक्त मौजूद है। इसके हम फीचर्स के ऊपर भी जाएंगे और फीचर्स के अलावा हम इसका पूरे का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। इस प्राइस टैग के अंदर देखें तो फीचर्स की भरमार है। इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो 2-3 इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद थे, एक तो उनका बैक एंड ब्रांड नहीं आपको मिलता, दूसरा यह है कि उनकी बिल्ड क्वालिटी या बैटरी की लाइफ के ऊपर जाएं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। लेकिन मेट्रो ई व्हीकल ने एक ज़बरदस्त किस्म का मॉडल जो कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है और टॉप के तकरीबन यानी कि दो चार टॉप के ब्रांड हैं, उनके अंदर इनका शुमार होता है सनरा कंपनी का। उस बाइक को सेम टू सेम उसी तरह ही जिस तरह के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है यहाँ पे लॉन्च किया है। तो प्राइस टैग की बात करें तो 5,45,000 रुपये के अंदर ये जो प्राइस है आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। इस प्राइस टैग के अंदर आपको फिंगरप्रिंट वाला फीचर भी मिलने वाला है और इसके अलावा मोबाइल ऐप भी मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि हमें लिथियम आयन की बैटरी भी मिलने वाली है। काफ़ी दोस्तों को कंसर्न होगा कि लिथियम आयरन फास्फेट क्यों नहीं है, तो इसके ऊपर आपको चाहिए कि थोड़ी सी रिसर्च करें। टेस्ला भी जो बैटरीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं वो लिथियम आयन है, लेकिन उसके अंदर एक NCM यानी कि निकल, कोबाल्ट और मैग्नीशियम, एक ये फीचर यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा एक और भी है NCA यानी कि निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो ये जो बैटरीज़ हैं टेस्ला भी ऑलरेडी यूज़ कर रही है और सनरा के अंदर जो बैटरी पैक है वो भी इसके अंदर लिथियम आयन का NCM है। कराची के अंदर चूँकि फ़्लैट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, इसी तरह जो लोग फ़्लैट्स के अंदर दूसरे शहरों में भी रहते हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी होने वाली है कि वो बैटरीज़ को इसके अंदर से निकालें, अपने फ़्लैट में ऊपर किसी भी मंजिल पे ले जाएं और वहाँ पे जाके उसको चार्ज करके दोबारा इसके अंदर फिट करें और अपना सफ़र जो है वो शुरू करें। इस तरह बैटरी के हवाले से हम मज़ीद आगे चल के और भी बात करेंगे और बहुत से फीचर्स बैटरी के बारे में भी बताएंगे। मोटर की बात करें तो 3000 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर एक ये भी फीचर है कि अगर आप इसको मोड 1 पे यूज़ करते हैं यानी कि तकरीबन 50 से 55 या 56 की स्पीड के ऊपर इसको यूज़ करते हैं तो मोटर की रेटेड पावर जो होती है वो 1480 वाट जो है वो यूज़ करेगी। इसी तरह अगर हम इसको मोड 2 पे लेके जाते हैं यानी कि 70 से लेके 77 तक की स्पीड पे रखते हैं, मोड 2 है जो इसका, तो वो 3000 वाट उसकी जो पावर का इस्तेमाल करेगी। और इसी तरह अगर हम इसको मोड 3 पे यानी कि इसकी जो टॉप स्पीड है 85 प्लस उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो इसकी जो पीक पावर मोटर की बनती है वो 5000 वाट बनती है। टॉप स्पीड की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसकी तकरीबन 85 प्लस की टॉप स्पीड मिलेगी और अगर इसी स्पीड को हम मेंटेन करें तो हमें इसकी जो माइलेज है वो 85 किलोमीटर मिलने वाली है। और अगर हम इसके मोड 2 को इस्तेमाल करें यानी कि 70 प्लस की स्पीड पे रखें तो हमें तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली है। और अगर हम इसको 50 इसकी जो मोड 3 है 50 प्लस की स्पीड पे रखें तो हमें 125 किलोमीटर की इसकी जो माइलेज है वो मिलने वाली है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रही है। प्राइस का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोस्त बार बार कमेंट्स भी करके पूछते हैं इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे कि 5,45,000 रुपये के अंदर लिथियम बैटरी के साथ एक प्रॉपर और जेन्युइन किस्म की जो बाइक है वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मेट्रो ई व्हीकल के फ्लैगशिप स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। तो ये है जी मेट्रो मीको सुपर। तो हम इसकी कीज़ से स्टार्ट करते हैं। कीज़ के ऊपर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शंस हैं। कीज़ के ऊपर 3 बटन यहाँ पे है। बैक साइड पे आप देख रहे हैं सनरा का ऊपर ब्रांडिंग है। इसी तरह की के ऊपर भी, रिमोट के ऊपर भी ब्रांडिंग है और की के ऊपर भी मीको एक साइड पे लिखा हुआ है, दूसरी साइड पे मीको है इसकी जो कि ब्रांडिंग है। इसी तरह जी अगर हम इसको ऑन करते हैं, की से ऑन करते हैं जी, फ्लैश वाले बटन को डबल प्रेस यहाँ से करते हैं। डबल प्रेस किया और फौरी तौर पे आपने देखा कि मीटर के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो शो हो रही हैं। मैं इसको ऑफ़ करता हूँ एक मरतबा और दोबारा ऑन करता हूँ ताकि आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें शो हो रही हैं। इसी तरह जी अगर मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और यहाँ से सेंट्रल लॉकिंग का जो बटन है
वो हम दबा देते हैं तो ये सेंट्रल लॉकिंग में चली गई है। अगर मैं इसको छेड़ूंगा या इसको थोड़ा सा मूव शूव करेंगे तो ये फौरी तौर पे जो है बेल करना शुरू कर देती है। तो ये थे इसके की, इसके रिमोट के फंक्शन। इसी तरह की के फंक्शन हम देख सकते हैं। की लगाने की जगह ये है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फिंगरप्रिंट की ये स्पेस है। इसको हम मोबाइल ऐप के साथ यूज़ कर सकते हैं। वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि मोबाइल ऐप के साथ इसको ऐड किस तरह करते हैं और फिर फिंगरप्रिंट के साथ भी इसको ऑन करते हैं। तो मैंने वैसे यहाँ पे अपना जो फिंगरप्रिंट है वो ऐड किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से अगर मैं अपना थंब लगाता हूँ, और ये देखिए मैंने अपने थंब को लगाया और फौरी तौर पे बाइक जो है वो ऑन हो गई है। इसी तरह मैं दोबारा अगर थंब लगाता हूँ और उसको 2-3 सेकंड के लिए रखता हूँ ऊपर, प्रेस करता हूँ, तो फौरी तौर पे बाइक ऑफ हो जाती है। पे की के फंक्शन हम देख लेते हैं। की को तो सबसे पहले अगर हम लेफ़्ट इसको हैंडल को मूव करके रखते हैं और इसको हैंडल को लॉक कर लेते हैं। लेफ़्ट पुश करके लेफ़्ट मूव करेंगे तो हैंडल लॉक हो जाएगा। इस टाइम हैंडल इसका लॉक है। और इसी तरह मैं अगर यहाँ से पुश करके दोबारा इसको ऑन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ऑफ़ है और ये बाइक जो है वो ऑन हो चुकी है। इसी तरह जी यहाँ पे जो तीसरा फंक्शन एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो इसकी स्पेस है, ये इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस इन्होंने फ्रंट साइड पे मिलती है हमें। हम इसके अंदर मैं हैंडल इसका मैं आपको बताऊँ डबल स्टैंड नहीं है तो सिंगल स्टैंड पे इसका जो हैंडल है वो लेफ़्ट मूव होना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जी ये थोड़ी सी स्पेस हमें मिलती है। स्पेस कितनी है हम आगे चल के मेजरमेंट्स जब करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इसकी स्पेस दिखाऊंगा कि कितनी है। तो इस यानी कि ये जो की है ये भी ये जो स्पेस है इस की मदद से ही ये ओपन होती है। और इसके साथ यहाँ से मैं आपको दिखा, इसको प्रेस करें, लेफ़्ट करें और दोबारा पुश करके प्रेस करके दोबारा लेफ़्ट करते हैं तो ये स्पेस जो है ये ओपन हो जाती है। और उसके अलावा इसके नीचे बैटरीज़ है। इस स्पेस को हम बैटरीज़ को ओपन करने के लिए इसको हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद जो चीज़ है यहाँ से फुल लॉक्ड होती है। यानी कि इसको कोई भी अगर यानी कि आम कोई भी इसको अगर खोल भी लेता है, इस जो ऊपर वाला इसका ये डोर है, तो फिर भी ये नीचे बैटरीज़ जो हैं वो लॉक्ड होंगी। तो बैटरीज़ को ओपन करने के लिए हम इसको मज़ीद एक दफ़ा पुश करके तो लेफ़्ट मूव करेंगे तो यहाँ से आपने देखा है कि टक करके इसके नीचे वाली जो स्पेस है वो ओपन हो गई है। अब मैं इसको जब ओपन करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ तो नीचे हमें 2 बैटरी पैक लिथियम के हैं वो मिलते हैं। एक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये है और एक इस साइड पे है। तो इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ये देखें, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो बैटरीज़ की जो चार्जिंग है वो भी शो हो रही है। और इसी तरह ये नीचे दूसरी बैटरी की चार्जिंग है, उसका भी अगर मैं बटन जो है वो प्रेस करता हूँ यहाँ से ये देखें यहाँ से प्रेस करके तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि मेरी बैटरीज़ की जो चार्जिंग है वो कितनी है। अच्छा, इसको ओपन करने का बड़ा आसान तरीका है। आप यहाँ पे ये ब्लू कलर की एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखें ये लॉक है। ब्लू कलर के लॉक को आप सिंपल थोड़ा सा मूव करें और इसको ऊपर को थोड़ा सा टाइट है तो ये देखें ये निकल आता है। ये इसका जो है वो प्लग है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, इसके ऊपर वर्डिंग भी है कुछ कि आप इसको मूव करके ये यानी कि लॉक भी है। ये जो ऊपर ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये लॉक हो जाता है बिल्कुल अंदर जाके। मैं इसको दोबारा ऊपर रखता हूँ और इसको थोड़ा सा मूव करके प्रेस करता हूँ ज़ोर से तो ये लॉक हो जाता है। अब ये पक्का लॉक हो गया। ये हो सकता है यानी कि हिलने की वजह से उतरती नहीं है बैटरी और ये पूरी लॉक्ड होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको और दिखाता हूँ कि ये जो इसका है ऊपर डोर, ये जब लॉक होता है तो ये यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक के ये हुक्स दी हैं, ये नीचे उसको प्रेस कर देती हैं। प्रेस करने की वजह से जो बैटरीज़ हैं वो बिल्कुल स्टक हो जाती हैं, वो मूव नहीं होती। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चूँकि थोड़ी आई हुई थी ये वाला जो प्लास्टिक का है बुश सा ऊपर, तो इस वजह से यहाँ से तार जो है वो थोड़ी सी प्रेस हुई है, जबकि यहाँ पे नहीं है। एक यहाँ पे आई होगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बैटरीज़ को महफूज करने के लिए यहाँ पे डबल लॉकिंग सिस्टम है। एक तो ये वाला है डोर इसका। मैं दोबारा इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ से इसको बंद करके थोड़ा सा यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन यूज़ टू होने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तो इसको 2-3 मरतबा अभी तक खोल चुका हूँ। तो इस वजह से ये देखें थोड़ा सा प्रेस किया और यहाँ से ये लॉक हो गया। इसी तरह जी यहाँ पे जो है हमें यूएसबी पोर्ट भी मिलती है। यहाँ पे हम यानी कि ये एक और कवर है। इस कवर को रखने के बाद यहाँ पे ये कवर रखने के बाद हम यहाँ पे अपना सिर्फ मोबाइल, पर्स या कोई इतना छोटा ज़रूरी कागज़ वगैरह रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सामान इसके अंदर जो है वो नहीं आ सकता। ना ही इसके अंदर जो इसका चार्जर है
वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। वो भी इसके अंदर नहीं आता, चार्जर आप साथ कैरी नहीं कर सकते। हाँ, अपने बैग वगैरह में डालने तो अलग बात है। यहाँ पे जी ये देख रहे हैं आप कि चार्जिंग पोर्ट भी हमें मिलती है। यहाँ पे हम रख के अंदर ही मोबाइल को चार्जिंग पे लगा सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है। यहाँ पे आपको गैस किट मिल रही है। गैस किट जो है वो इसको वाटरप्रूफ कर देती है। और इसके अलावा यहाँ पे ये हुक भी है। हुक जो है वो यहाँ पे जाके लॉक होगी। और ये जो इसका बॉक्स का ढक्कन है, डोर है, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है जी। यहाँ पे हम आगे चलते हैं और ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 बटन यहाँ पे हैं और एक हेडलाइट का बटन यहाँ पे है। ऑफ पोजीशन, ऑन और लो हाई, ये भी 3 इसके मोड हैं। ऑफ है 1 2। और इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी हमें 1 2 3 4, ये तो लेफ़्ट राइट है। और नीचे भी एक बटन जो हॉर्न का है वो मिल जाता है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि हम इनके फंक्शन जो हैं वो साथ साथ चेक करें। तो यहाँ पे जी ऑटो का बटन है। ऑटो का बटन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये अगर हम प्रेस कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बाइक सेंस करती है कि आप नाइट में राइड कर रहे हैं, तो जो इसका फ्रंट वाला हेडलाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। इसी तरह जी यहाँ पे रिवर्स का बटन है। रिवर्स के बटन को अगर मैं सिंगल स्टैंड से इसको उतार लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखें, प्रेस किया तो आर का बटन आ गया। आर का मतलब यहाँ पे ये आर है, ए नहीं है। तो आर का मतलब रिवर्स। अगर मैं इसको रिवर्स मोड में जाके तो थोड़ा सा थ्रोटल मूव करता हूँ तो इसका थोड़ा सा ना ट्रिकी होता है बात का। ये देखें, ये यानी कि वो शुरू में नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मूव करें तो फिर वो ना हरकत करती है बैक साइड पे। ये नहीं है कि आपने यानी कि ये फ्रंट पे जा रही है। और मैं इसे दोबारा करके दिखाता हूँ। आर का प्रेस किया, आर, और थोड़ा सा ज़्यादा जब आप जाएंगे इसको मूव करेंगे थ्रोटल को तो फिर ये रिवर्स जाएगी। तो ये एक जो फीचर है रिवर्स वाला, ये पहली मेट्रो की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इससे पहले थ्रिल था सिर्फ, जो कि लो रेंज के अंदर है 195 का, उसके अंदर मौजूद था। और अब इसके अंदर भी रिवर्स का हमें ऑप्शन मिलता है। अच्छा, आपने ये बात नोट की है, यहाँ पे जैसे मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो जो मीटर है वो डिम हो जाता है। यानी कि नाइट विजन में आपकी आइज़ के लिए ज़रूरी है कि ये ज़रा डिम रहे। इसी तरह यहाँ पे मैं आप सामने देख रहे हैं, ये इसकी हेडलाइट है। मैं कोशिश करूँगा कि नाइट विजन में भी आपको दिखाऊं। उसके अलावा जी यहाँ पे मोड है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं है, क्योंकि ये हैवी बाइक टाइप स्टाइल मोटर बाइक है। तो इसके अंदर सिर्फ जो है वो साइड स्टैंड है, इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं है। अगर डबल स्टैंड होता तो मैं आपको इसके मोड 1 देखें, मोड 1 2 और 3 उनकी स्पीड भी चेक करवाता कि मीटर के ऊपर क्या आती हैं। लेकिन चूंकि नहीं है तो इसलिए मैं अभी तो नहीं करवा सकता, लेकिन आगे टेस्टिंग होगी तो हम मज़ीद उसके ऊपर जानने की कोशिश करेंगे। पी का बटन है, पार्किंग यहाँ पे मौजूद है। आप पार्किंग के बटन को लगा सकते हैं और सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर होना चाहिए। जब हम पार्किंग को प्रेस कर देते हैं तो फिर जितना मर्जी थ्रोटल को मूव करें, आपकी जो बाइक है वो मूव नहीं करती। तो यहाँ पे जी हमने आपको बता दी ये फंक्शन। मज़ीद हेडलाइट के ऊपर मैं आपको मज़ीद नाइट विजन में कोशिश करूँगा आपको कुछ दिखाऊँ। और लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे हाई लो की ऑप्शन है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ, हम देखते हैं थोड़ा हाई लो करके। यहाँ पे हाई लो की ऑप्शन है, यहाँ पे भी नज़र आ रही है, ब्लू लाइट आती है। और यहाँ पे एक मैं बात और बताऊँ कि यहाँ पे डिपर की भी ऑप्शन है। अभी आप सामने देखिएगा, इसको जब मैं नीचे को प्रेस करूँगा तो ये देखें सामने डिपर की ऑप्शन है। यहाँ से आप सिंपल इसको करके तो अलर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन को कि आप आ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे हैज़र्ड की ऑप्शन है, हैज़र्ड का फ़ीचर है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये लगता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये फ्रंट और बैक से कैसा लगता है। ये जी इसकी जो इंडिकेटर्स हैं इसके चारों इस टाइम चल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत किस्म के एलईडी जो इंडिकेटर है वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, पूरा बाइक स्टाइल के साथ। ये यू शेप है, राउंड नहीं है बिल्कुल, यानी कि यहाँ से भी पूरे नहीं उन्होंने किए, यू शेप के अंदर ही इसको रखा है। और इसी तरह इस साइड पे है। और यहाँ पे अगर हम बैक साइड पे भी बात करें तो सेम टू सेम उसी तरह ही उन्होंने यू शेप के अंदर इंडिकेटर्स दिए हैं बैक साइड पे। मज़ीद यहाँ पे इंडिकेटर के लिए मैनुअल स्विच का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप इसको लेफ़्ट राइट करते हैं तो इंडिकेटर्स के साथ मीटर के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि इंडिकेशन यहाँ पे आ रही है। लास्ट पे जी हॉर्न का बटन है, हॉर्न चेक कर लेते हैं कैसा है।
हॉर्न की आवाज़ यकीनी तौर पे आ रही होगी और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इसका जो है हॉर्न है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्रंट और बैक जो ड्यूल डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है CBS सिस्टम के साथ, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे चूँकि हम टॉप पे बैठे हैं, इसके डैशबोर्ड को चेक कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पे इसका ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्डिंग है और ऑयल जो है डिस्क ब्रेक का वो इस साइड से नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड पे जो फ्रंट ब्रेक है उसका भी ऑयल नज़र आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि अगर इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो ये देखें इसकी ब्रांडिंग जो है ना, मीको सुपर, और यहाँ पे ये मैंने ऑफ़ किया और ये ऑन हो गई। बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो लाइट है वो साइड से हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइटिंग दी है, LED लाइटिंग है यहाँ पे। ये भी जैसे ही मैं इसको ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो ये भी इस साइड पे भी ये नज़र आना शुरू हो जाती है, और इस साइड से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये चीज़ जो है नज़र आना शुरू हो जाती है। और LED लाइट को अगर हम फ्रंट इसकी जो हेडलैम्प है उसको देखें तो यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है मीको की। और मैं यहाँ से थोड़े से डिपर वगैरह चला के दिखाना चाहूँगा। एक तो DRL है, DRL ऑलवेज़ ऑन है, यानी कि आप जैसे ही बाइक को ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो DRL और इसका मीको जो ब्रांडिंग है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा जैसे ही मैं इसको हेडलाइट का पहला ज़ीरो है और ज़ीरो के बाद भी कोई फंक्शन नहीं चल रहा, और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे जब लेके जाता हूँ तो इसकी एक यानी कि थ्रो जो है वो शुरू हो जाती है। जबकि डिपर वाली साइड पे अगर देखते हैं तो मैं वहाँ से भी प्रेस करके देखता हूँ। ये देख रहे हैं आप, जो लोअर लाइट है, लोअर लाइट थोड़ी सी ब्लिंक कर रही है, लेकिन ये यहाँ पे ऑन हो गया। जैसे डिपर की जगह पे यूज़ करता हूँ तो ज़बरदस्त किस्म का जो डिपर है वो फ्रंट साइड पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो ऑलवेज़ ऑन पे ये वाली लाइट आती है, और जैसे ही ब्रेक प्रेस करते हैं तो मज़ीद ग्लो करती है और बड़ा ही वाज़े तौर पे बैक साइड पे यानी कि रात के टाइम पे नज़र आती है। कोशिश करूँगा कि नाइट विज़न की वीडियो भी बनाऊँ और आपको दिखाना चाहूँ कि कैसे ये नाइट विज़न में नज़र आती है। मज़ीद यहाँ पे देखते हैं हमें जो इसकी लाइट है, नंबर प्लेट की लाइट भी यहाँ पे नज़र आ रही है। LED लाइट है, नीचे इसके 2 LED लाइट्स दी गई हैं और एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। इसके अलावा इंडिकेटर्स मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं कि यहाँ पे ये लाइट भी मौजूद है। ये इसका और इसका बिल्कुल जो है आपस में कोई राब्ता नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें आगे से होके बैक साइड पे आती हैं। यहाँ पे बिल्कुल ओपन इन्होंने इसके डिज़ाइन को रखा हुआ है। चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट इसकी बनी हुई है। चार्जर जो है इसका तकरीबन 2.5 kg का चार्जर है इसके साथ, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है। चार्जिंग पोर्ट के ऊपर लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा बेंड है, आप इसको लॉक कर देते हैं। चार्जर के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर 840 वाट 10 एम्पेयर मैक्स का मतलब ये है कि तकरीबन 840 वाट के ऊपर ही ये चार्जिंग करेगा और तकरीबन 4 घंटे के अंदर ये बैटरीज़ को फुल कर देगा। चार्जिंग पोर्ट के वाले से जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि यहाँ पे ये लगेगी, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, और ये जो ब्लू कलर की ऊपर इसके कवर्स है ये इसका लॉक है। अगर आप इसको ऊपर चार्जर लगा के इसको थोड़ा मूव करेंगे फिर ये लॉक होगा, और इसी तरह मूव करने से ही अनलॉक होगा। और यहाँ पे इसी तरह सिंपल आप किसी भी प्लग के अंदर इसको चार्जिंग पोर्ट इसको लगा सकते हैं। ये तो यानी कि सिंपल जो हमारा होता है आमतौर पर कंप्यूटर वगैरह के साथ पावर केबल होती है उसी तरह का सेम टू सेम ये मिल रहा है, और चार्जर है। उसके बाद ये चार्जर को यहाँ से देखें आप हैंग भी कर सकते हैं। सिंपल सा चार्जर है। इसकी मेजरमेंट्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ कि कितना बड़ा ये चार्जर है। वैसे सीट के ऊपर नज़र आ ही रहा है, तकरीबन कोई 10 इंच चौड़ा है और 10 इंच इसकी विड्थ और लेंथ है, और इसकी मोटाई जो है वो तकरीबन 2 से 3 इंच के करीब इसकी मोटाई है। यहाँ पे फ़ैन नज़र आ रहा है। इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं देख रहा हूँ कि एग्जॉस्ट का थोड़ा सा सिस्टम किया गया है। यहाँ पे जी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक तो इसका ये वाली जो यानी कि एरिया है, यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी चीज़ कोई ना कोई कर सकते हैं सेटिंग, और इसकी जो सीट है ये भी ओपन हो जाती है। सीट कैसे ओपन होती है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे एक की का फंक्शन है। आप अपनी की को यहाँ से लगाएं और इसको आप मूव करें तो टक की आवाज़ के साथ ये जो एरिया है
ये आपका ओपन हो गया। तो ये देखें इसके सारे फंक्शन जो हैं इसकी सीट के नीचे मौजूद हैं। अब यहाँ पे ब्रेकर्स हैं, 63 एम्पेयर के ब्रेकर यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ C50 है, यहाँ 50 एम्पेयर के हैं, यहाँ 63 एम्पेयर के हैं। इन दोनों में से एक हो सकते हैं एम्पेयर के ये ब्रेकर यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे सुनरा, और ये मुझे लगता है कि ये जो इसका आवाज़ आती है स्पीकर टाइप चीज़ है। इसके अलावा भी यहाँ पे फ्लैशर टाइप चीज़ें और ये कुछ जॉइंटर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के लगे हुए हैं। इसको आप सीट को नीचे से की मदद से ओपन कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ, सिंपल। ये देखें यहाँ पे ये इसका लॉक है ये वाला, और इसको यहाँ से रख के आगे करें थोड़ा सा, और यहाँ से आपने प्रेस करना है। तो जैसे ये थोड़ा सा प्रेस होता है ये लॉक हो चुका है। अब हम कुछ मेजरमेंट के हवाले से बात कर लेते हैं कि आखिर सीट जो है वो दिखने में कितनी लग रही है, और जबकि इसकी पैमाइश करें तो ये 20 इंच की जो सीट है वो यहाँ पे हमें मिलती है। तो 20 इंच के ऊपर हम दो लोग तो बहुत आसानी के साथ बैठ सकते हैं। एक बंदा जो है वो यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग में आ जाता है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा भी, और इसी तरह दूसरा पर्सन भी जो है वो यहाँ पे ऊपर बैठ सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 170 mm। 170 को जब आप कन्वर्जन करते हैं तो ये देखें यहाँ पे 7 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस बनती है। यानी कि ये स्कूटर आम तौर पे जितने भी स्कूटर्स हैं उन सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस हमें इस बाइक के अंदर मिलती है, जो कि 7 इंच है। यहाँ से भी देख लेते हैं, यहाँ से भी देखें 7 इंच से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही फील हो रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पीड ब्रेकर्स आम तौर पे हमारे जो गली मोहल्लों में है वहाँ से भी, और जो मेन रोड्स के ऊपर भी होते हैं, वहाँ पे भी ये नीचे लगने वाली नहीं है। साइड मिरर्स की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन हमें गैप जो है इनके दरमियान वो 20 इंच का गैप मिल जाता है। तो 20 इंच का गैप मतलब ये है कि मैं ऊपर बैठा हूँ और मैंने ये अपने चेहरे के पास करके कैमरा जो है मिरर की तरफ किया है, तो आपको बैक साइड पे नज़र आ रहा है कि वाज़े तौर पे अगर कोई पीछे आने वाला दोस्त है तो वो नज़र आएगा। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी देखते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे निकला है, तो यहाँ से भी हमें बैक साइड पे जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आएगा। तो ये इसका गैप है। अभी मैं आपको मेजरमेंट जो हैं इसकी वो और भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये बाइक दिखने में थोड़ी और स्टाइल की है और पिक्चर्स के अंदर थोड़ी और स्टाइल की आपको लगेगी। यहाँ से जी अगर हम इसकी सीट की हाइट अगर देखें तो बनती है ज़मीन से 29 इंच। तो इसके ऊपर अगर मेरी जो हाइट है 5.5 है, तो अगर मैं ऊपर बैठता हूँ तो बिल्कुल भी यानी कि बहुत इजी होता हूँ, पाँव मेरे जो है वो नीचे लगते हैं। आम तौर पे इतनी ही हाइट होनी चाहिए। दिखने में ऐसे लगता है कि बाइक छोटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको राइड करते हैं तो फिर आपको इसके जो राइडिंग स्टाइल है उससे भी आइडिया होता है कि इसकी हाइट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेसी के अंदर है। बैक साइड पे जो बैठेगा दोस्त उसको थोड़ी सी ये ज़्यादा हाइट लगेगी, क्योंकि इसकी शेप जो है ये नीचे है और यहाँ से आके ऊपर को हो जाती है, तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी आप 2 इंच ऊपर कर लें, और इसकी यहाँ से जो राइडर है मेन उसके ऊपर जो है वो यानी कि तकरीबन 28 से 29 इंच बनती है। यहाँ से आप शेप भी देख रहे हैं, इस सीट की शेप जो है वो थोड़ी सी ऊपर को जाती है, तो जो बंदा यहाँ पे बैठ के चलाता है उसको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाती है, वो थकता नहीं है। आम तौर पे राइड यानी कि राइड करें तो इन दोस्त जो हैं वो थक जाते हैं, जबकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि सीट की शेप को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी राइडर है वो काफ़ी दूर तक भी जाए तो उसको थकावट जो है, टायर्ड जो है, फील ना हो। टायर्स के हवाले से बात करें तो 6 प्लाई के टायर्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। यहाँ पे इसकी मेजरमेंट भी नज़र आ रही है 120 70 12, यानी कि 120 तकरीबन 4 इंच चौड़े ये टायर हैं। और इसके अलावा 70 का मतलब है 70% इसकी जो रेशो होती है रिम से टॉप तक की वो है, और 12 इंच के रिम के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जी यहाँ पे ये थोड़ा सा उल्टा है, मैं यहाँ पे स्क्रीन को यानी कि बिल्कुल ऊपर को करके आपको दिखाऊंगा। 6 प्लाई के टायर हैं, और यहाँ पे कोल्ड के ऊपर 40 PSI जो एयर है वो प्रेशर हम इसके अंदर रखेंगे। और भी काफ़ी इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लगी है, तो मैं चाहूँगा कि आपको दिखाऊँ। मैक्सिमम लोड 236 kg तक आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। नाइलॉन के टायर है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। CST कंपनी के टायर्स हैं। इसी तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे लिखी होती है किसी ना किसी जगह पे। इस साइड पे
कंपनी का नेम जो है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये लिखा है CST कंपनी के टायर्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। थ्रेड्स के हवाले से बात करें तो ये देखें, थ्रेड्स जो हैं इसके काफ़ी गहरे हैं, जिसकी वजह से रोड जो ग्रिप है वो बनती है। अभी हम एक चीज़ नोट करते हैं, टायर्स का सेम साइज़ बैक साइड पे इस्तेमाल किया गया है, लेकिन देखना यह है कि जो ये जो थ्रेड्स हैं ये सेम है, यहाँ के ये चेंज है बैक और फ्रंट टायर के अंदर। चूँकि ये एक टेस्टिंग यूनिट है तो टायर थोड़े गंदे हो चुके हैं, मैंने भी टेस्ट राइड की है इसकी बाहर निकल के। तो ये जो इसका ट्रेड्स का शेप है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसा कि फ्रंट साइड पे है उसी तरह ही बैक साइड पे भी नज़र आ रही है। तो ये है जी इसकी डिस्क ब्रेक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे इसकी वायर आ रही है डिस्क ब्रेक की बैक साइड पे, और इसके अंदर CBS सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पे तो एक वायर आ रही है, मैं फ्रंट पे दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे दो वायर्स आ रही होंगी। तो CBS सिस्टम जो है यहाँ पे डबल वायर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो जैसे ही आप बैक साइड वाली ब्रेक को प्रेस करते हैं तो फ्रंट वाली ब्रेक जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेस हो जाएगी। तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जो है ये फ़ीचर अभी तक किसी भी ना इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है, शायद एक आधी बाइक में मौजूद है, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन इस मिको सुपर के अंदर ये चीज़ मौजूद है, जो कि ब्रेकिंग के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ है। मोटर की बात करें तो 3000 वाट की BLDC मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है, और ऊपर सनरा कंपनी का जो टैग है, यानी कि उनका जो ब्रांड नेम है वो भी ऊपर मेंशन्ड है। इसी तरह एक दो चीज़ें और भी हैं, मैं थोड़ा मूव करके आपको दिखाता हूँ। पीक पावर इस मोटर की जो है वो 5000 वाट तक चली जाती है। जब हम इसे 85 की स्पीड पे चलाते हैं इस स्कूटर को, इस बाइक को, तो ये 5000 वाट को टच कर जाती है। इसी तरह अगर हम इसे 50 की स्पीड पे चलाते हैं तो ये तकरीबन 1480 वाट के ऊपर चल रही होती है। तो ये वेरिएशंस जो है इसके अंदर स्पीड के हिसाब से आना, ये एक आम सी बात है। आमतौर पे जो 2000 वाट की मोटर्स होती हैं वो भी जब अपनी पीक पावर पकड़ती हैं तो 3000 वाट पे चली जाती हैं, लेकिन ये जो है ये 3000 वाट इसकी रेटेड पावर है। जबकि अगर इसको हम 85 की स्पीड पे जब चलाते हैं तो ये 5000 वाट के ऊपर चल रही होती है। शॉक्स की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़े सेम इसी तरह ही दूसरी तरफ भी थोड़ा सा इनका जो स्टाइल है वो आम स्कूटर्स के मुकाबले पे हट के है। उनके थोड़े से जो इसकी डायरेक्शन होती है वो थोड़ी ऊपर को होती है, जबकि यहाँ पे थोड़ी तिरछी है। क्योंकि यहाँ पे जब दो लोग बैठते हैं, आपने देखा कि ये थोड़ा सा मूव करती है यहाँ से बाइक, और उसके साथ ही शॉक सिस्टम इसका भी मूव करता है। यहाँ पे हमें जो बैक राइडर है उसका हमें फुटरेस्ट मिल जाता है, और एल्युमिनियम यहाँ जो भी आयरन वगैरह का, मुझे तो एल्युमिनियम का लग रहा है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, कहने के अलावा नज़र भी आ रही है यहाँ पे। तो ये जो फुटरेस्ट है ये बैक साइड पे आ जाती हैं। अच्छा, बैक साइड पे जो बंदा बैठता है उसकी शेप, जो सिटिंग पोस्चर बनता है, वो सिंपल वर्डिंग में मैं आपको बताऊँ तो 1 to 5 की बैक साइड पे जो दोस्त बैठता है, जो सिटिंग पोस्चर उसका बनता है, ऑलमोस्ट वही सिटिंग पोस्चर यहाँ पे भी बनने वाला है। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त, ये लॉक भी है जी इसका, यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ है, ये कोई चीज़ इसके अंदर है। तो इसको जब हम काफ़ी थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ता है नीचे करने के लिए, फिर इसके ऊपर पाँव रखा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे जो फुटरेस्ट है जो कि राइडर जो है वो रखेगा, ये भी मूवेबल है। मूवेबल होने से मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इन केस खुदा ना खास्ता कोई बंदा अगर गिरता है तो ये मूव हो जाते हैं और थोड़ा सा खुद को बचा लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इसी में रोशनी करता हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसके ऊपर थोड़ा रबड़ का ऊपर चढ़ाया हुआ है, रबड़ है, जबकि नीचे से भी काफ़ी मोटा है ये, और जबकि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है एल्युमिनियम का या लोहे का। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए स्टाइन की इसका जो साइड स्टैंड है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साइड स्टैंड है, और इसके अंदर जी सेंसर जो है वो मौजूद है। साइड स्टैंड सेंसर इसके अंदर मौजूद है, और मुझे आज तक मैंने इस तरह का साइड जो स्टैंड है वो नहीं देखा। बहुत ही मजबूत किस्म का नज़र आ रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी फिनिश लुक जो है वो भी नज़र आ रही है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर सेंसर मौजूद भी है या नहीं। अगर मैंने इसको प्रेस किया, ये रेडी मोड में खड़ी है। अब रेडी मोड में खड़ी होने के बावजूद यहाँ पे मैं मूव करता हूँ, ये देखें जी,
मैं इसको मूव कर रहा हूँ लेकिन ये चल नहीं रही, चूँकि स्टैंड नीचे लगा हुआ है। होना तो वैसे ये चाहिए था कि ऊपर पी का जो इंडिकेशन है वो आ जाती है यहाँ पे पी की, लेकिन वो आई नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं चल रहा। ये पी, मैंने पी का बटन प्रेस किया तो पी आ गया, लेकिन साइड स्टैंड सेंसर के साथ ये चीज़ नहीं आई। तो डैशबोर्ड के ऊपर देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फ़ीचर्स मिलते हैं और हमारा जो डैशबोर्ड है वो हमें क्या क्या चीज़ें दिखाएगा। तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें शो होती हैं। अभी मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले यहाँ पे ओडोमीटर है, 979 किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है और तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद आपने देखा कि ये ट्रिप मीटर में कन्वर्ट हो गई। मज़े की बात यह है कि जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले आ रहे थे वो ये पॉइंट के बाद वाली जो रीडिंग्स थी ये हमें नहीं दिखाते थे, जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद यानी कि तकरीबन 100 मीटर की रीडिंग अभी हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पे डॉट के बाद पॉइंट के बाद 2 फिगर्स होती तो हमें यानी कि हम 10 की फिगर तक भी देख सकते, लेकिन हमें शुक्र है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 100 मीटर तक का भी फासला नज़र आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप ब्लूटूथ के साथ ये कनेक्टेड है, मेरे मोबाइल के साथ ही कनेक्टेड है। और मैं आपको आगे चल के ये भी दिखाऊंगा कि ये जो बाइक है ये मोबाइल ऐप के साथ किस तरह ओपन होती है। इसी तरह जी यहाँ पे पार्किंग, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे पार्किंग भी पोजीशन में होगी, और अगर आप ब्रेक को प्रेस करते हैं तो पार्किंग पोजीशन जो है वो ऑफ हो जाएगी और रेडी की पोजीशन पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसके किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताना शुरू करेगा, यानी कि हमें ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और स्पीडोमीटर 3 चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा जी हमें यहाँ पे ये भी टाइम मिलता है कि हम कितनी देर से ये बाइक चला रहे हैं, यानी कि ट्रिप मीटर का टाइम भी नोट होगा यहाँ पे। इसी तरह जी मोड के ऊपर अगर हम आ जाएं, मोड 1, 2 और 3 हमें मिलते हैं। अभी चूँकि ये हैवी बाइक स्टाइल की एक बाइक है तो इसके अंदर डबल स्टैंड जो है वो नहीं होता। कोई भी हैवी बाइक जो होती है उसके अंदर डबल स्टैंड नहीं होता, सिर्फ सिंगल स्टैंड होता है एक साइड को जो लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको इसके स्पीडोमीटर के ऊपर दिखा नहीं सकता। कोशिश करूँगा कि टेस्ट राइड लूँ और अपने जो कैमरा है माउथ पीस वाला उसके साथ आपको दिखाऊं कि इसकी जो टॉप स्पीड है हमें क्या मिलती है। तो कंपनी क्लेम्स जो हैं वो है मोड 1 के ऊपर तकरीबन आपको 50 प्लस स्पीड मिलेगी, जबकि जिस दोस्त ने इसकी टेस्ट राइडिंग की है सारी वो बता रहा था कि उनको 57 प्लस की स्पीड मोड 1 के ऊपर मिलती है। तो इसके ऊपर जो रेंज हमें मिलने वाली है जैसा कि मैंने पहले भी बताया वो तकरीबन 125 किलोमीटर की रेंज है। इसी तरह मोड 2 पे अगर हम आ जाएँ तो वहाँ पे हमें 77 या 70 प्लस की स्पीड हमें मिलने वाली है, और उसके ऊपर जो हमें माइलेज है वो तकरीबन 100 किलोमीटर की माइलेज जो है बड़े अच्छे तरीके से मिल सकती है। इसी तरह थर्ड मोड के ऊपर अगर हम इसको चलाते हैं तो हमें 85 की स्पीड मिलेगी या 85 प्लस की स्पीड मिलेगी, और इसके अलावा जो यहाँ पे है हमें जो माइलेज है वो भी 85 की माइलेज मिलने वाली है। तो कोई भी दोस्त, ये एक बड़ा ही डेंजर किस्म का टेस्ट था जो कि यहाँ के एक दोस्त ने किया, क्योंकि इतनी स्पीड में मुसलसल कंटिन्यूसली रखना बहुत ही मुश्किल सा काम है। तो आप ऊपर देख रहे हैं कि टाइमिंग में 2 मिनट हो चुके हैं मुझे इस बाइक को ऑन किए हुए। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि बैटरी ए पैक और बैटरी बी पैक इन दोनों की जो ऊपर परसेंटेज है वो अलहदा शो हो रही है। यहाँ पे हमें परसेंटेज भी शो होती है, जो कि काफ़ी दोस्तों का मुतालबा था। वो कहते थे कि हमें बैटरी की परसेंटेज पता चलनी चाहिए, और इसके अलावा सेल भी शो होते हैं ताकि सेल से भी आइडिया किया जा सके कि हमारा जो बैटरी पैक है वो कितना बाकी रह चुका है। तो बैटरी पैक मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। उसके अलावा जी यहाँ पे अगर हम हैज़र्ड का बटन जो है ये फ़ीचर ऑन करें तो ये इंडिकेशन भी यहाँ पे आ जाती है, और इसके अलावा यहाँ पे रेडी मोड है। और अगर मैं डिपर की लाइट ऑन करता हूँ तो ये भी यहाँ पे आ गई है। ये हेडलाइट की लाइट है, हेडलाइट को ऑफ़ कर दिया और ये मैंने ऑन कर दिया। और इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं इसे ऑफ़ करता हूँ और ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बैटरी का सेल भी नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्रूज़ की ऑप्शन तो नहीं है, इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, लेकिन मीटर के अंदर ये चीज़ ऑफ़ करके ऑन करें तो शो होती है। इसके अलावा जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेट लाइट की भी ऑप्शन है। इसके अलावा ये जो था एक ऑटो का बटन, अगर मैं यहाँ से प्रेस कर देता हूँ ऑटो का तो यहाँ पे ये वाला एक जो फीचर है वो ऑन हो जाता है। तो नाइट जो होती है ऑटोमेटिक डिटेक्शन करता है, जो कि T9 प्रो के अंदर भी ये फ़ीचर मौजूद है कि हेडलाइट जो है वो डे टाइम पे अगर आप अंडरपास वगैरह से गुजरते हैं तो सेंसर जो है वो कहेगा कि रात का टाइम हो चुका है, तो हेडलाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। तो ये इसके साथ इंडिकेटर के साथ एक बड़ी ही खूबसूरत सी यानी कि नॉर्मल सी सॉफ्ट सी आवाज़ भी आती है।
उससे ये आइडिया होता है कि हमारा जो इंडिकेटर हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि आमतौर पे गाड़ियों में इस तरह की टिक टिक की आवाज़ आती है, बाइक्स के अंदर नहीं होती। तो बाइकर्स जो हैं वो अपने इंडिकेटर लगा के भूल जाते हैं, जो कि इस बाइक के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हमें आवाज़ आ रही होगी। मीको सुपर ये बाइक है, सनरा कंपनी है बैकएंड पे, और मेट्रो ई व्हीकल्स ने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बाइक है। टॉर्क इसका मैंने चेक किया है, चला के बहुत ही डेंजर किस्म का है। मैं खुद यानी कि डर गया कि यार इतना टॉर्क है, ये एकदम नीचे से निकलती है। यहाँ पे जी ब्लूटूथ के साथ अटैच है, मैंने आपको पहले भी शायद बता दिया है कि यहाँ पे ब्लूटूथ की भी ऑप्शन आ रही है। मैं दोबारा इसे ऑफ़ करके ऑन करता हूँ, और यहाँ पे जी ये बैटरी की जब डेड बैटरी हो जाएगी तो ये भी साइन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी हैं, एक दो चीज़ें मिसिंग हैं, वो इसके अंदर वैसे भी फीचर्स मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें थी इसके डैशबोर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जी हम इसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर शायद ये पहली इलेक्ट्रिक बाइक है जिसको कि मोबाइल ऐप के साथ भी हम ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो जाती है, और फिर इसको हम मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको कुछ क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे इग्निशन है ऑन ऑफ, जैसे ही मैं इसे प्रेस किया जो है स्कूटर जो है वो बाइक जो है वो ऑन हो गई है। कीज़ हमारे पास अलग पड़ी हुई हैं, हम अपने मोबाइल से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह इससे मैं दोबारा प्रेस करता हूँ तो ऑफ़ हो गई है। सीट यहाँ पे जो ओपनिंग का लिखा हुआ है, ये जो इसकी स्टोरेज है ये यहाँ से इसके साथ ओपन हो जाती है। इसी तरह चौथा बटन यहाँ पे म्यूट का है, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग बड़ी सेंसिटिव है। आप इसे जैसे ही हाथ लगाते हैं बाइक को तो फौरी तौर पे वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है इसको म्यूट भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिटेक्शन है, आप यहाँ पे सेंसर्स हैं कुछ, और सेटिंग में चले जाएं तो यहाँ पे भी कुछ सेटिंग्स हैं आप देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसको सेट भी किया जा सकता है। बाइंडिंग इस टाइम तक हो चुकी है मेरे मोबाइल के साथ, तो अनबाइंडिंग भी इसको कर सकते हैं। आप किसी और मोबाइल के साथ भी इसे अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे एक और भी है, ये कीज़ के फंक्शंस आ रहे हैं, और इसी तरह ब्लूटूथ के भी ये आ रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। तो ये सिंपल सी मोबाइल ऐप है, इसके अंदर यानी कि जितनी काफ़ी 4-5 जो चीज़ें हैं वो हमें शो होती हैं, हम उन्हें अपने मोबाइल के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात क्विकली हमें चाबी जो है अपनी जेब में रखते हैं, और अपने मोबाइल के साथ भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था जी फर्स्ट लुक रिव्यू मेट्रो मीको सुपर का। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसकी टेस्टिंग भी शुरू करेंगे, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसकी बैटरी से रिलेटेड, इसकी पावर से रिलेटेड और इसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे। तो आपको चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।